जब गुस्से से लाल बॉलर ने लात से उड़ा दिया था स्टंप। क्रिकेट के बारे में यह कहा जाता है कि आखिरी गेंद तक चलने वाला यह गेम है, लेकिन इस आखिरी गेंद तक चलने वाले इस गेम में कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती है जिसे देखकर दर्शक से लेकर क्रिकेट प्रेमी तक हैरान रह जाते हैं। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद क्रिकेट प्रेमी से लेकर मीडिया जगत में इस बात की चर्चा हो रही है। दरअसल यह घटना है भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले जा रहे 3 वनडे सीरीज की, जिसमें दोनों ही टीमें एक एक मैच जीतकर तीसरा मुकाबला खेल रही थी। ऐसे में दोनों ही टीमों को ट्रॉफी जीतना था, लेकिन इस वनडे मुकाबले में कुछ ऐसी घटना हुई जिसके चलते भारतीय टीम की कप्तान यानी कि भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की आलोचना हो रही है। इस मैच में हरमनप्रीत कौर अपने आउट के डिसीजन से खुश नहीं थी। मैदान से बाहर जाते समय उन्होंने न सिर्फ बल्ले स्टंप पर मारा बल्कि पवेलियन लौटते समय अंपायर से भी कुछ कहा। उसके बाद दर्शकों की ओर कुछ इशारा किया और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी अंपायर पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अगले दौरे पर हमें इस अंपायरिंग के लिए भी तैयार होकर आना होगा। हालांकि हरमनप्रीत की इस गलती के लिए बीसीसीआई ने उसके मैच फीस में कटौती की है। आगे कुछ मैचों के प्रतिबंध लगने की भी बात कही जा रही है। हरमनप्रीत कौर का मसला यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें खिलाड़ियों ने विकेट पर लात मारकर गिरा दिया हो। इतना ही नहीं, विवाद इतना बढ़ गया था कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में खिलाड़ी अवार्ड देने तक नहीं आए। दरअसल यह घटना है साल 1980 की और यह मैच वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जा रहा था। इस टेस्ट मैच में रोमांच अपने आखिरी चरम पर था, यानी कि दोनों ही टीमों के जीतने के चांस सबसे ज़्यादा थे। ऐसे में दोनों तरफ से खिलाड़ी जोश से भरे हुए थे। इन दोनों देशों के बीच में विवाद का जड़ बना अंपायर, जिसके गलत फैसले के कारण खिलाड़ी पूरी तरह से तिलमिला गए। दरअसल उस समय के वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने विश्व के बल्लेबाज मुंह नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि उनकी गोली की तरह आती गेंद से हर कोई बचना चाहता था। उस मैच में हुआ यह कि न्यूजीलैंड को यह मैच जीतने के लिए 104 रनों की दरकार थी और गेंदबाजी कर रहे थे माइकल होल्डिंग। इनके नाम मात्र से बल्लेबाज खौफ खाते थे। ऐसे में होल्डिंग की एक गेंद बल्लेबाज के ग्लव से लगती हुई कीपर के दस्ताने में चली गई। गेंदबाज के साथ साथी खिलाड़ियों ने आउट की अपील की और अंपायर ने आउट करार नहीं दिया, लेकिन इस दौरान बल्लेबाज ने अपना ग्लव्स और बैट कंधे से फंसाकर चलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब अंपायर ने आउट नहीं दिया तो वे फिर से मैदान में तैयार हो गए। लेकिन अब इनके सामने डर यह था कि होल्डिंग की गेंद का सामना वो कैसे करेंगे। अब इधर होल्डिंग अंपायर के डिसीजन से पूरी तरह से नाखुश तिलमिला रहे थे। जब वे फॉलो थ्रू में विकेट के पास पहुंचे तो उन्होंने स्टंप पर लात से उड़ा दिया। दरअसल सब कुछ अचानक से नहीं हुआ था। इससे पहले भी होल्डिंग की एक गेंद से बल्लेबाज लॉर्ड केयर्स के स्टंप पर आकर लगी थी, लेकिन बेल्स नहीं गिरने की वजह से अंपायर ने आउट करार नहीं दिया, जिसके चलते होल्डिंग काफ़ी गुस्से में थे। हालांकि होल्डिंग ने जब लात मारा था तो साथी खिलाड़ी देखकर दंग रह गए थे। इस पूरी घटना के बाद माइकल होल्डिंग के साथ ही पूरी टीम अवार्ड लेने नहीं आई। दरअसल अंपायर के इस रवैये के बाद वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के बीच में इस तरह के हालात हो गए कि दोनों ही खिलाड़ी मैच समाप्त होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में लौटकर अवार्ड लेने नहीं आए। इतना ही नहीं, वेस्टइंडीज की टीम इस मैच के बाद बाकी के मैचों खेलने से भी मना करने वाली थी और वो अपने देश वापस लौटना चाहती थी। हालांकि बाद में बोर्ड ने काफ़ी मशक्क़त करने के बाद खिलाड़ियों को मनाया और वो मैच खेलने को तैयार हुए। हालांकि इस विवादित टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को टीम को 1 विकेट से जीत मिली, जबकि इस सीरीज में कीवी टीम ने कब्जा जमाया। तो इस तरह के विवाद जो है क्रिकेट जगत में देखने को मिलते हैं। हालिया विवाद हरमनप्रीत कौर का है और उससे पहले का विवाद जो है हमने देखा न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के 2 टीमों के बीच में देखने को मिला, जिसमें किस तरह से माइकल होल्डिंग ने विकेट पर लात मारी थी। आपके भी जहन में कोई इसी तरह की घटनाक्रम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।